लाइव मध्य प्रदेश पर बड़ी खबर। क्या आपके नाम पर किसी ने बैंक खाता खुलवाया है और आपको पता भी नहीं? अगर हाँ, तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से एक चौंकाने वाला साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जहां फर्जी नौकरी का झांसा देकर युवाओं के डॉक्यूमेंट लिए गए और फिर उनके नाम से फर्जी बैंक खाते खुलवाए गए। लालबाग के 20 वर्षीय सूरज काले के नाम से बैंक ऑफ महाराष्ट्र में खाता खुलवाया गया। खाता खुलते ही उसके एटीएम और पासबुक साइबर ठगों के पास पहुंचा दी गई और फिर उसके खाते से पूरे 2 करोड़ रुपए का लेन देन कर डाला गया। मामले का खुलासा करते हुए एसपी देवेंद्र पाटीदार ने बताया कि बुरहानपुर में ऐसे करीब 30 फर्जी बैंक खातों की पहचान की गई है, जिनसे कुल मिलाकर 16 करोड़ से अधिक का साइबर ट्रांजैक्शन किया गया है। मुख्य आरोपी इंदिरा कॉलोनी निवासी कामिनी मावले और राकेश तायड़े ने युवाओं से डॉक्यूमेंट लेकर उनके नाम से खाते खुलवाए। इन खातों में फर्जी मोबाइल नंबर दर्ज करवाए गए और पासबुक व एटीएम कार्ड सीधे राजस्थान भेजे गए। राजस्थान के कन्हैया लाल गहलोत और प्रकाश गहलोत को इन खातों से साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल किया गया। ठगी का पूरा नेटवर्क राजस्थान से ऑपरेट हो रहा था। फिलहाल कामिनी, राकेश और कन्हैया को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस को इस रैकेट से और भी बड़े खुलासों की उम्मीद है। देखिए एसपी देवेंद्र पाटीदार की पूरी लाइव प्रेस वार्ता सिर्फ लाइव मध्य प्रदेश पर। ये कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है, क्योंकि हमारे जिले के अलावा पूरे प्रदेश भर में साइबर सिक्योरिटी को लेकर 1 से 11 फरवरी तक साइबर सुरक्षा अभियान भी चला था। सेफ इंटरनेट डे भी मनाया था। तो उस दौरान सभी छोटी छोटी जगह पर जाकर और सब जगह ये भी बताया था कि अगर कोई भी साइबर से जुड़े हुए अलग अलग पॉइंट्स हैं, उसमें कोई चीज़ हो तो कैसे हम साइबर सुरक्षा कर सकते हैं। उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था म्यूल अकाउंट। म्यूल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिसमें कोई भी क्राइम से रिलेटेड पैसे का ट्रांजैक्शन होता है, जिसमें जो मूल खाता धारक होता है कई बार उसको पता ही नहीं होता है कि उसके खाते का दुरुपयोग अपराधी कर रहा है। और ऐसे साइबर फ्रॉड से जुड़े हुए जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं वो म्यूल अकाउंट का यूज़ करते हैं और उसमें पैसों का ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ऐसी एक घटना लालबाग के अंतर्गत आई है। हमारी साइबर की टीम पूरी लगातार उसमें लगी रही है। हमारे एडिशनल एसपी अंतर सिंह गणेश, डीएसपी गौरव पाटिल, डीएसपी महिला अपराध प्रीतम सिंह ठाकुर, समीर यादव और साइबर की हमारी पूरी टीम है, जिसमें दुर्गेश, ललित, सप्ती, सभी लोग सत्यवान, सभी ने काफ़ी मेहनत की और उस चीज़ को डिस्कवर किया और फिर उसमें हम लोगों ने प्रकरण बन दिया। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार रहा था कि आज से 8-10 दिन पहले एक महिला अपने लड़के को लेके आई थी और लड़के का नाम था सूरज, और उसने ये बताया था कि उसके अकाउंट में बहुत सारे पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ। बड़ी घबराई हुई थी। हमने उसको सांत्वना दे के उसके आवेदन के ऊपर डिटेल निकाला तो पता ये चला था कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में उसके अकाउंट में करीब 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था, जबकि महिला की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी और जो लड़का जिसके नाम से अकाउंट खुला हुआ था वो एक पढ़ाई भी कर रहा था और एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। तो सूरज को एक महिला है यहाँ पर न्यू इंदिरा कॉलोनी की, उसके द्वारा उसको ये झांसा दिया कि मैं तेरा जॉब लगवा दूंगी, पहले तेरे को अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। जो होल्ड होता है उसमें उस अकाउंट को होल्ड कर दिया गया। जब उसका पैसा, उसमें कुछ पैसा था 2-3 लाख रुपए, वो निकल नहीं पा रहा था। तो महिला उस अकाउंट को खुलवाने के लिए बार बार उस लड़के के ऊपर प्रेशर कर रही। जब उससे प्रेशर से क्लियर नहीं हुआ तो उसने उसके माँ को बहुत ज़्यादा जाके प्रेशर किया। तब वो घबराई और उसने बोला इसका अकाउंट दूसरे बैंक में कैसे है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जाके जब बैंक के अकाउंट के बारे में डिटेल निकाला तो बड़ी प्रफ। बाद में उस अकाउंट के आधार पे हम लोगों ने डिटेल निकाला तो लगा था कि ये कहीं ना कहीं इस अकाउंट के साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है।
प्राथमिक रूप से ये लग रहा था कि जो महिला इंदिरा कॉलोनी की थी जिसने अकाउंट खुलवाया है वो और उसका एक मुँह बोला भाई, कजिन भाई था, ये दोनों ने मिल के उस लड़के का अकाउंट खुलवाया था। पुलिस ने पूरे केस को समझा और उसमें धोखाधड़ी का और एक कॉन्स्पिरेसी का प्रकरण पंजीबद्ध किया था 2 लोगों के खिलाफ। और जब महिला को अरेस्ट किया, महिला को पकड़ा, तो उसने एक नाम बताया था कि प्रकाश गहलोत करके लड़का है जो छोटी खाटूपुर जिला डिंडवाना जो कि नागौर के पास में वहाँ का रहने वाला है, उसके बारे में जानकारी दी। पुलिस ने टीम बनाई, टीम बना के उस गांव में दबिश भी दी थी। एक और नाम आया था कि इनका एक साथी और है कन्हैया, वो भी वहीं का रहने वाला था। ये दोनों ने ये अकाउंट वगैरह उससे खुलवाए हुए थे। जब ये महिला, उसका दूसरा साथी कजिन भाई था वो राकेश, और कन्हैया को चूँकि हम लोगों ने छोटी गुर्द से पकड़ा और उससे डिटेल जब जानकारी ली, तो करीब ऐसे 30 अकाउंट उन लोगों ने यहाँ पर खुलवाए थे जो अलग अलग लोगों के नाम के थे। उन अकाउंट्स में से करीब 18 अकाउंट की जो जानकारी निकाली है, तो उसमें ऐसा जो साइबर फ्रॉड या क्राइम एक्टिविटी का करीब 16,23,44,963 रुपये का ट्रांजेक्शन उसमें पाया है। 16 करोड़ से अधिक का ट्रांजेक्शन उन 18 अकाउंट में मिला है। उसके अलावा और भी अकाउंट की डिटेल निकाल रहे हैं। कुल मिला के ये आया कि ये इन लोगों ने यहीं के करीब 30 लोगों से, बुरहानपुर में ही ऐसे 30 लोगों से अलग अलग किसी को नौकरी का झांसा देके या अन्य कोई प्रलोभन देके उनके बैंक अकाउंट खुलवाए और उन बैंक अकाउंट में अपने नंबर से उसको लिंक करने के लिए दूसरे नंबर अटैच किए। उनकी पासबुक और उनके जो एटीएम कार्ड वगैरह डिटेल लेकर उन अकाउंट्स को इन्होंने छोटी जो खाटू खुर्द है जिला डिंडवाना के प्रकाश और कन्हैया, इन लोगों को भेजे हैं। उन लोगों ने इन अकाउंट्स का जो साइबर फ्रॉड या अन्य कोई क्राइम एक्टिविटी वाले लोग हैं उनको इन्होंने आगे सप्लाई किया है, और उन लोगों ने जो घटनाएं वहाँ पर की है उसके माध्यम से इन बैंक अकाउंट में पैसा आया है जिसको कि इन लोगों ने निकाला। जो प्राथमिक रूप से जानकारी में लगा, अकाउंट यहाँ खुले, किंतु जो भी एक्टिविटी हुई और वो पैसा निकला वो कहीं ना कहीं राजस्थान या अन्य जगह के ऊपर एटीएम के माध्यम से उन पैसों का विड्रॉल हुआ। तो ये एक बहुत ही गंभीर और एक बड़ा प्रकरण था जिसमें पूरी टीम, हमारी साइबर की टीम थी, उन लोगों ने रात दिन लगातार पिछले 10 दिनों से मेहनत करके और इस पूरी चीज़ को निकाला। इसके अभी बहुत सारे पहलू हैं जिनके ऊपर हम लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और अभी तक की जो कार्रवाई है उसमें हमारे एडिशनल एसपी अंतर सिंह के अलावा डीएसपी गौरव पाटिल, डीएसपी प्रीतम ठाकुर, थाना प्रभारी लालबाग अमित सिंह जादौन, सब इंस्पेक्टर जयपाल राठौर, प्रधान आरक्षक विक्रम, आरक्षक दीपांशु और साइबर के टीम में, विशेषकर साइबर की टीम के हमारे लड़कों ने बहुत मेहनत की है। दुर्गेश, आरक्षक सत्यवान, शक्ति, ललित, इनकी बहुत विशेष भूमिका रही है। नितेश शक्काड़े की विशेष भूमिका रही है। तो इस प्रकरण में मोटा मोटा यह है कि एक म्यूल अकाउंट खुलवा कर साइबर फ्रॉड या अन्य कोई क्राइम एक्टिविटी का पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ है। अभी तक हम लोग 3 लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं, जिसमें लोकल के 2 लोग हैं, एक कामिनी है, एक राकेश है, और एक कन्हैया को अरेस्ट कर चुके हैं। हम डिंडवाना से लाया है, इसको पूछताछ के बाद डिटेल निकाली है। प्रकाश अभी नहीं मिला है, किंतु इसको भी हम जल्द गिरफ्तार करेंगे। एक बात और समझ बताऊंगा कि जो प्रकाश है ये सामान्यतः हलवाई का काम करता है और पहले बुरहानपुर में यहीं रहता था, और हलवाई का काम यहाँ पे काफ़ी समय तक रहा और अलग अलग जगहों पे इसने हलवाई का काम किया। तो ये यहाँ पर लोकल में कॉन्टेक्ट्स, बीच बीच में यहाँ पर आता भी था, अकाउंट भी लेके जाता था, और इनके जो अकाउंट्स हैं उसके माध्यम से ये साइबर फ्रॉड का पैसा निकलवाने के हिसाब से इन लोगों ने किया। तो म्यूल अकाउंट और उससे जुड़े हुए अपराधियों के ऊपर अभी अच्छी कार्रवाई हुई है। इसके बाकी के जितने भी पॉइंट्स हैं, इसमें बैंकों की क्या भूमिका रही है और कौन कौन लोग हैं, किन किन लोगों के अकाउंट्स में हुआ है, ऐसे बहुत सारे हैं जो साइबर और बैंक के फ्रॉड से रिलेटेड इश्यूज हैं। उस पर हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जल्द ही अगली और परतों की तरफ ठीक से इसमें कार्रवाई करेंगे। सर इन्होंने इसमें से करीब जो है जो अलग अलग बैंकों में खाते खुले हैं उसमें से 24 खाते बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हैं, 2 खाते केनरा बैंक के, 2 खाते HDFC बैंक के और 1 खाता यूनियन बैंक।
ये सारी सब चीज़ें इस दिशा में हम चल रहे हैं। अलग अलग बैंक के और भी इसके अलावा भी और कोई अकाउंट खुलवा है तो उनकी हम जाँच करें। सर इनका पैसा आता था कहाँ और जाता कहाँ? नहीं, ये तो अलग, इन लोगों ने म्यूल अकाउंट खुलवाने में इन लोगों ने यहाँ पे किया, यहाँ से म्यूल अकाउंट इन्होंने खाता खुलवा के अगर प्रकाश और कन्हैया को दे दिए, उन्होंने आगे इन क्राइम करने वाले को अकाउंट दिए, वो वहाँ पर सारी सब चीज़ें। ये तो अकाउंट खुलवाने में इनकी भूमिका है। इन लोगों ने जो प्रलोभन दिया है, प्राथमिक रूप से ये जो जरूर बता रहे हैं कि 5 से 15,000 12,000 रुपए तक ऐसे अकाउंट खुलवाने के नाम पे इन लोगों को कामिनी राकेश इनको मिलता था। तो ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में और क्लियर होंगी। बैंक के माध्यम जो शाखा में जाकर खुलवा है कि कियोस्क वगैरह के बैंक में शाखा में जाके अधिकांश अकाउंट खुलवा है, तो बैंकों की भूमिका और कैसे खुले हैं, उनकी क्या गाइडलाइंस है, उस दिशा में भी हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है।